अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी करने वाले 54 खवारिज हलाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहा है, अहम कामयाबियां हासिल कर रहा है। ISPR के मुताबिक ऐसे वक्त में जब भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रहा है, फितना अल खवारिज की सरगर्मियां वाज़ेह करती हैं कि वो किसके इशारों पर काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि खवारिज ने दोबारा पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की तो उसी तरह मारेंगे, पकड़ेंगे और हर साजिश नाकाम बनाएंगे। अगर किसी भी किस्म का कोई वाक़या रूनुमा हुआ तो भारत को पता चलेगा किस तरह जवाब मिलता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ से गुफ्तगू। पहलगाम फायरिंग वाक़े पर मज़म्मती बयान में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ा इलाका करार दे दिया। सलामती काउंसिल की जम्मू कश्मीर में फायरिंग के वाक़े की मसम्मत, मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। अपने बयान में सलामती काउंसिल ने कहा कि हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरात में से एक है। इस तरह की कार्रवाइयाँ कोई भी करे, कहीं भी की जाएँ और उनका जो भी मकसद हो मुजरिमाना और नाकाबिल कबूल। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जानिब से मकबूजा कश्मीर में हुए वाक़े पर मज़म्मती बयान में पाकिस्तान की सिफारतकारी काम कर गई। ज़राए के मुताबिक पुलवामा हमले के वक्त जारी बयान की तरह इस बार सख्त ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की गई। बयान में भारत की जगह सिर्फ तमाम मुतल्लिका हुक्काम के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू कश्मीर भी बयान में शामिल कराया, जबकि फायरिंग के वाक़े के मकाम को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ा इलाका करार दिया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता ने कहा है कि पहलगाम लाइन ऑफ कंट्रोल से 150 किलोमीटर दूर है। पहलगाम वाक़े के 10 मिनट बाद FIR का इंदराज सबूत है कि एक साजिश है। पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक़ गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए अता का कहना था कि जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर दहशतगर्दों ने आम शहरियों को यरगमाल बनाया। भारत के सिवा दुनिया ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े की मज़म्मत की। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस रहा है। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमले के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। भारतीय शरपसंदों ने जुमे को हाई कमीशन के सामने मुजाहरे के दौरान इमारत के शीशे तोड़ दिए थे। इमारत पर सुर्ख रंग फेंका था। पाकिस्तानी हाई कमीशन के हुक्काम ने हमले की तफसीलात से पुलिस को आगाह कर दिया। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने कहा, गिरफ्तार हमलावर की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तानियों का एहतजाज, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कनाडा में मुकीम सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ हैं। भारतीय फौज को पंजाब से गुजरकर पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे। भारत की इतनी हिम्मत नहीं कि वो पाकिस्तान पर हमला करे। गुरपतवंत सिंह ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जयशंकर और अजीत डोवल को आलमी कवानीन के तहत इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। समाजवादी पार्टी के रहनुमा अखिलेश यादव ने एक बार फिर पहलगाम वाक़े में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी पर सवाल उठा दिया। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि दहशतगर्द हमारे घर में घुसे कैसे। उन्होंने पहलगाम वाक़े में हलाक अफराद के वरसा के लिए हुकूमत से फीकस 10 करोड़ रुपए हर्जाने का भी मुतालबा किया। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय फौज का मकबूजा वादी में क्रैकडाउन, हुर्रियत रहनुमाओं और इंसानी हुकूक के मुहाफिजों के घरों पर छापे, खवातीन और बच्चों को हिरासत किया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के भारतीय फोर्सेज की हालिया कार्रवाइयों में श्रीनगर के 63 मकामात पर पुरतशद्दुद वाक़यात सामने आए, जबकि कुलगाम और शुपैया में आज़ादी पसंद कश्मीरियों के दर्जनों घर धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिए गए। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भारतीय हुकूमत से मुतालिबा किया है कि वो दहशतगर्दों और आम शहरियों में फ़र्क करें। मकबूजा कश्मीर में हज़ारों अफराद गिरफ्तार किए गए हैं और मुतादिद आम कश्मीरियों के घरों को शिद्दत पसंदों के घरों के साथ धमाकों से उड़ाया जा रहा है।
पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश करके अच्छा कदम उठाया है। अगर मोदी और उसका कबीला वाक़तन ये पता लगाना चाहता है कि पहलगाम हमला किसने किया तो उसे पाकिस्तान की ये पेशकश कबूल करनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पर भारत से पहला राउंड जीत लिया है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हक़ाइक़ सामने लाने पर पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया को मुबारकबाद पेश करते हैं। पाक बहरिया की हिकमत अमली। भारतीय तैयारा बरदार जहाज विक्रांत खुले समंदर में चंद रोज रहने के बाद वापस बंदरगाह का चला गया। भारत ने तैयारा बरदार जहाज को 23 अप्रैल को शिमाली बहरा अरब में पाकिस्तानी समुद्री हुदूद के करीब तैनात किया था। पाक बहरिया की मुसलसल पेट्रोलिंग के बाइस भारतीय बहरिया ने तैयारा बरदार जहाज वापस बुलाने का फैसला किया। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्जाम, हर इकदाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम, दिन रात मुतहरिक, हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज पर। अगर सीसीआई इजलास में नहरों का मसला हल ना हुआ तो पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदा हो जाएगी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की MQM रहनुमाओं से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, उन्हें पूरा यकीन है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान होने वाला फैसला हतमी है। बहादुराबाद मरकज में पीपल्स पार्टी के वफ्द की MQM रहनुमाओं से मुलाकात। पीपल्स पार्टी की MQM से सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवार दस्तबरदार कराने की दरखास्त। फारूक सत्तार ने कहा कि पीपल्स पार्टी की दरखास्त पर फैसला MQM के पार्टी इजलास में। मलीर, कंथकोट, पडीदन में मुजाहिरीन पर पुलिस के लाठीचार्ज और आंसू गैस शेलिंग के खिलाफ हैदराबाद, ठट्ठा, दादू, मटियारी, हाला, नवाबशाह और दीगर शहरों में वकला और सियासी जमातों का एहतजाज। केनाल मंसूबे के खिलाफ खैरपुर बबरलो बाईपास पर वकला का धरना 10 रोज से जारी। सिंध और पंजाब का ट्रैफिक मुअत्तल। डहरकी में कौमी शाहराह मगरूह पंप के मकाम पर धरना 8वें रोज में दाखिल। उबाड़ों में कमो शहीद और कंथकोट में गोला मोड़ पर वकला और सियासी जमातों के धरनों के बाइस सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान ट्रैफिक का निज़ाम मुअत्तल। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान पाकिस्तान की पहली बुलेट ट्रेन चलाने का फैसला। बुलेट ट्रेन लाहौर और पिंडी का दरमियानी फासला 2.25 से 2.5 घंटे में तय करेगी। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी इदारे वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वक्त की मुलाकात। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग के मंसूबे पर गौर। पाकिस्तान के मुआशी और मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मरबूत करने पर इत्तफाक। इलेक्शन ट्रिब्यूनल कौमी असम्बली की 26 और सूबाई असम्बलियों की 42% नशिस्तों पर फैसला दे चुके। 136 दरखास्तों का फैसला किया जा चुका, जिनमें से सिर्फ 3 को तस्लीम किया गया। बाकी दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क माफन ने रिपोर्ट जारी कर दी। और मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जमीयत उलमा इस्लाम फे के ज़ेर एहतमाम कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में कायदीन के खिताब जारी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे।